हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। सो बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start their feelings and thoughts. So पहले हमारे पास है द मैप विद नो नेम्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। द केज्ड बर्ड, ओके, रिस्क नहीं लेना चाहते ये इंसान को रिस्क लेना नहीं आता है। अपने ओल्ड वेज में स्टक है ये इंसान। फिर है हमारे पास द लॉस्ट चाइल्ड, हालांकि स्टिल वो इस केज में होते हुए भी लॉस्ट हैं। मे बी ये इंसान को अबैंडनमेंट इश्यूज हैं। द टावर, द वॉर्न शूज, ये इंसान ने बड़ी स्ट्रगल भी की है लाइफ में विद द वॉर्न शूज। इट्स बीन अ लॉन्ग रोड। फिर है हमारे पास द गोल्डन की, ओके, द गोल्डन की टू ओपन दिस केज, अपॉर्चुनिटी, द सीक्रेट गार्डन। वाओ, सो ये लॉस्ट चाइल्ड जो है ये एक सीक्रेट गार्डन में जाएगा। बिल्कुल एक फैंटेसी मूवी की तरह लग रहा है। आई डोंट नो द सीक्रेट गार्डन मूवी आपने देखी है या नहीं, ये बहुत मशहूर मूवी है। आई डोंट नो, ये एक नॉवल भी था शायद। द स्लीपिंग जायंट, ओके, द टावर एंड द स्लीपिंग जायंट। एंड देन बॉटम पर हमारे पास आया है द डार्क फॉरेस्ट, द रिटर्न होम भी है उसके नीचे। सो बिल्कुल एक फैंटेसी वाइब आ रही है। इन सारे कार्ड से मुझे बहुत फैंटेसी वाइब आती है। सो आज मेरी ये इंट्यूशन भी थी कि ऐसी हम रीडिंग करेंगे जो बिल्कुल एक फैंटेसी मूवी की तरह होती है, उस तरह से हम करेंगे। सो आई रियली फील कि ये इंसान बड़े लॉस्ट रहे हैं हमेशा से, थ्रू आउट देयर लाइफ, बचपन से लॉस्ट सोल कह सकते हैं। एक केज में ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने, एक ही तरीके से गुजारी है और बहुत डरते हैं रिस्क लेने से, जस्ट लाइक रपंजल, राइट, कि उसने एक टावर में ज़िंदगी गुजारी होती है बट उसको डर भी लगता है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ज़्यादा बाहर की दुनिया को लेकर उसके अंदर एक क्यूरोसिटी भी होती है कि अगर इस टावर से वो बाहर जाए तो कैसी ज़िंदगी होगी ना। सो आई डू फील कि आजकल ये इंसान बहुत डीपली ऐसा फील कर रहे हैं कि मुझे कुछ और डिफरेंट लाइफ में करना चाहिए, मुझे अपने ड्रीम्स को चेज़ करना चाहिए, या जिस इंसान से मुझे मोहब्बत है मुझे उसके ऊपर ऐसे गिव अप नहीं करना चाहिए, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। सो उनकी वाइल्डेस्ट ड्रीम और फैंटेसी इस वक्त सिर्फ आप हैं, बिकॉज़ आप उनके लिए बहुत मुश्किल हैं, चैलेंजिंग है उनके लिए ये ड्रीम इस वक्त सबसे ज़्यादा आपको हासिल करना। उनको लगता है कि ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनके लिए इस वक्त। सो आप ही उनके ड्रीम्स में से एक ड्रीम है इस वक्त। और जब वो आपके बारे में सोचते हैं या आपके साथ के बारे में सोचते हैं तो उनके सारे फियर्स सरफेस पर आ जाते हैं, सारे उनके ट्रॉमास, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं ये इंसान, बिकॉज़ ये कनेक्शन ऐसा है कि बहुत चैलेंज करता है उन्हें, उनकी बाउंड्रीज़ को भी चैलेंज करता है, उनके वे ऑफ थिंकिंग को चैलेंज करता है, उनकी पूरी बीइंग को चैलेंज करता है। रियली फील दिस इज़ वेरी डीप, ये कनेक्शन बहुत डीप है। जितना ज़्यादा डीपर ये कनेक्शन जाता है, जितना डीपर उनकी फीलिंग्स जाती हैं, उतना डीप उनका फियर
है, और उतना ज़्यादा ये कनेक्शन ट्रिगर करता है आपके पर्सन को. सो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट कनेक्शन है उनकी ज़िंदगी का, आपकी ज़िंदगी का भी हो सकता है. आई ऑल्सो फील कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ लर्न किया है, आपके प्रीवियस रिलेशनशिप्स से भी किया है आपने लर्न, इससे भी आप कर रहे हैं. बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आप जानते थे, बहुत सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं इस कनेक्शन में आपके लिए. बट ये इंसान के लिए उनकी ज़िंदगी का ये पहला सिग्निफिकेंट कनेक्शन है कि जिसमें उनकी पूरी बीइंग चैलेंज हो गई, पूरे उनके ख़यालात, हर चीज़. मतलब आप जैसा कोई इंसान पहले कभी उनकी ज़िंदगी में नहीं आया. तो इस तरह से इस कनेक्शन ने उन्हें ट्रिगर किया है. एंड यू नो के ट्रिगर भी किया है, बट साथ ही साथ इंस्पायर भी किया है कि वो कुछ डिफरेंट करें. ज़िंदगी इस बॉक्स के बाहर भी, इस केज के बाहर भी है, उनको ये फीलिंग आई है, राइट. सो इस कनेक्शन ने बड़ा मेजरली उन्हें अफेक्ट किया इन अ वेरी पॉजिटिव वे. पॉजिटिव ही कहेंगे, नेगेटिव कोई अफेक्ट नहीं है. जो उनको लग रहा है कि नेगेटिव है, ट्रिगर है, वो ट्रिगर नहीं है असल में वो उनकी ग्रोथ का ही एक आप कह लीजिए सिग्नल है. उससे वो ग्रो ही करेंगे. सो ये इंसान इस वक्त भी लॉस्ट हैं, बट बहुत दिल करता है उनका कि वो रिस्क लें, आगे बढ़ें, इस बॉक्स, इस केज के बाहर, बॉक्स से बाहर भी सोचें. उनके अंदर पोटेंशियल भी है, वो केपेबल भी हैं, वो डिज़र्विंग भी हैं. उनको इस बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है. विद दिस स्लीपिंग जायंट उनमें पोटेंशियल है. एक्सक्यूज मी. सो लेट्स सी देयर फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स. वेरी डीप मैसेजेस. आई डू फील, जैसा मैंने पहले कहा, कि ये इंसान ने ज़िंदगी में स्ट्रगल की है विद दिस वॉर्न शूज़. बट आपके साथ जो एक्सपीरियंस है वो लाइफ का कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है. स्ट्रगल उन्होंने ज़िंदगी के और एस्पेक्ट्स में की होगी, अपनी फैमिली के मामलात में, स्टडीज़ में, फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ देखा होगा. मे बी कुछ एक दो रिलेशनशिप्स में भी देखा होगा, बट जो आपके साथ रिलेशनशिप है इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. जो भी उन्होंने आज तक देखा है ये भी एक बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था उनके लिए आपके साथ जो हुआ है. सो लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स. ओके, हमारे पास आया है डेथ. देखिए ना, ये इंसान लॉस्ट हैं. ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इज़राइल जो हैं वो इस तरह के होंगे. एनीवे, जब भी मैं इस कार्ड को देखती हूँ ऐसा लगता है कि मौत का फरिश्ता जो है वो आ गया है. एनीवे, दिस इज़ रीबर्थ ऑल्सो, डेथ एंड रीबर्थ. कुछ नया लर्न करना. ये जो वाइट हॉर्स है ये रीबर्थ का साइन है. ओल्ड वेज की डेथ है, ईगो डेथ है. मुझे ईगो का कोई इशू यहाँ पे नहीं लग रहा है. हो भी सकता है बिकॉज आपकी ईगो जो होती है वो भी कभी कभार आपको ये बोल रही होती है कि आप केपेबल नहीं हो, या ये नहीं करना है, ऐसे मत करो. उसका मकसद तो इंसान को प्रोटेक्ट करना होता है समटाइम्स. बट लेट्स सी देयर फीलिंग्स. टावर. ओके, ये इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है सिचुएशन आप दोनों के दरमियान जो है. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है. द वर्ल्ड, वी हैव स्कॉर्पियो ट्वाइस. इंटेंस है इस वक्त सिचुएशन आप लोगों की. देखिए, 6 ऑफ कप्स, दे आर मिसिंग यू. इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ नहीं हैं इस वक्त. सिचुएशन चैलेंजिंग है, लेकिन एक होप है कि जैसे आप साथ हो सकते हैं, बट उसके लिए उनको चेंज होना पड़ेगा. उसके लिए उनको कोई चैलेंज है जिसको फेस करना होगा, जिससे डील करना होगा, फिर ही वो आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे. देयर इज समथिंग दे नीड टू चेंज. इट्स अ बिग बिग चेंज, ह्यूज. देखिए, बॉटम पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, उसके नीचे लवर्स है. चॉइस, डिसीजन. ओके, सो 2 ऑफ सोर्ड्स को हम यहाँ रख देते हैं. हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स. देखिए, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं. जब भी तो वो इतना ट्रिगर हो रहे हैं कि वो ऐसे लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं, रिस्क भी नहीं ले पा रहे हैं. करें तो करें क्या. एंड देखिए, टावर हमारे पास ट्वाइस है. अब इस टावर का मतलब कुछ और है, बट इस टावर का कुछ और है. बट अगेन, डिस्टर्बिंग सिचुएशन. आप लोगों का ब्रेकअप, सेपरेशन बहुत बुरी तरह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ, और ऐसे कि अब लगता है कि जैसे दोबारा बनेगा नहीं. बट ऐसा नहीं है, ये डिवाइन इंटरवेंशन है.
ये देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज दिस चांस, पॉसिबिलिटी, न्यू बिगिनिंग, न्यू आइडियाज, इंस्पिरेशन। क्वीन ऑफ कप्स, देखिए ये आप हैं, मेल हो या फीमेल। सो इसीलिए ये इंसान इतना ज़्यादा आप कह लें कि फील कर रहे हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, बिकॉज आपने उनको बहुत प्यार दिया है। एंड देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स, उनके दिल में आपके लिए जगह है स्पेशल। देखिए ये की नज़र आ रही है यहाँ पे हमें, एंड देन यहाँ पर गोल्डन की है, द गोल्डन की। उनको पता है कि आप हैं ये गोल्डन की जो ट्रेजर को अनलॉक कर सकते हैं। ये पीस है उनका, ये एक अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। आप कुछ ऐसा अनलॉक करते हैं जो उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, राइट? दिस इज़ अमेजिंग। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए वाटर साइन है। सो दिस इज़ अबाउट इमोशन। ये इंसान आज बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, इमोशनल स्टेट में हैं। दे आर मिसिंग एंड क्रेविंग योर लव, योर टच इवन। डिज़ायर, बात करने की डिज़ायर, बट एक बड़ी प्योर एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये एक बड़ी प्योर एनर्जी है, बड़ा प्योर लव वाली वाइब्स हैं कि अगर वो इंसान मेरे करीब नहीं भी है, इट्स नॉट लस्ट, ये याद रखिएगा। इस कनेक्शन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, राइट? देखिए अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ये वाली फीलिंग भी आती है, ये एक नॉर्मल बात है। अगर आप किसी के लिए डिज़ायर फील करें, इट्स नॉट बैड, ये कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली ये इंसान है, इंसान की क्रेविंग्स हैं और उसकी डिज़ायर्स हैं, जो कि एक नेचुरल बात है, जो कि बुरी बात नहीं है। बट अगेन ये इंसान के अंदर ऐसी लस्टफुल फीलिंग्स नहीं है, बड़ी प्योर वाइब्स हैं। लाइक आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, आपकी खुशी में उनकी खुशी, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी, आपकी स्माइल देखना चाहते हैं, आपका हंसना देखना चाहते हैं, आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ देम। आप उनके सामने बैठ जाएं, बस बातें करते रहें, वो आपको देखते रहें। दैट्स ऑल दे वांट। और ये इतना मुश्किल है, वो ये सोचते हैं कि इतना मुश्किल है कि वो इंसान मेरे सामने हो, बस हम बातें कर रहे हों, मेरा ये ड्रीम इतना मुश्किल है, इस तरह से सोच रहे हैं ये इंसान। सो दे आर वेरी सैड, दे आर मिसिंग यू। आप यूँ कह लीजिए कि आज ये इंसान अपने इमोशंस में हैं, दे जस्ट मिसिंग यू। पास्ट के ऊपर सोचते जा रहे हैं, आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस थे उनके ऊपर सोचते जा रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि अभी आगे क्या होगा। चीज़ें उनके लिए बहुत अनक्लियर हैं, उन्होंने ना कोई फ़ैसला किया है, ना कुछ उन्होंने सोचा है, ना ही उन्होंने कुछ प्लान किया है। दे आर जस्ट मिसिंग यू। मे बी आपकी पिक्चर्स को आज बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, मे बी आपके ओल्ड मैसेजेस को वो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं आपके वॉइस नोट्स। आज वो बस बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। तो आप उनके दिमाग में हैं, हो सकता है आपको भी बड़े इंटेंसली आज वो याद आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड एंड आप कह लीजिए कि आगे क्या होगा उसको लेकर चीज़ें बिल्कुल अनक्लियर हैं। क्या होगा दे डोंट नो, अननोन है उनके लिए हर चीज़। फुल मून आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा डीप डीप इमोशनल स्टेट में है। सो देखते हैं what else they are feeling and thinking, their feelings, thoughts. Justice, balance, harmony. तो अनफेयर नहीं होना चाहते हैं आपके साथ, नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रिंग यू क्लैरिटी, जस्टिस। टू ऑफ पेंटिकल्स, डिलेज हैं। मे भी इंसान कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं, बट फिर वो ये सोचते हैं कि अभी थोड़ा टाइम लेना चाहिए। देखिए सब कप्स अगेन, फीलिंग्स, इमोशंस विद जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। वाओ, ये हमने देखा था और फिर शफलिंग के बाद फिर हमारे सामने आ गया। सो चॉइस,
decision. They want you, they love you, intense connection. Again, soulmate, twin flames हो सकते हैं आप, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स बड़ा सिग्निफिकेंट कनेक्शन है. देखिए लवर्स कार्ड हमारे पास आ गया है. नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. और देखिए यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहे थे. वांट टू कम बैक. ये इंसान बहुत आपको याद करें. डॉल्फिन्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं. आई डोंट नो आप लोग डॉल्फिन शो देखते हैं या नहीं. सो दिस लव इज़ प्रोटेक्टेड. आप हमेशा उनके दिल में वो ऐसा फील करते हैं कि आप उनके दिल से कभी नहीं जाएंगे. आप वो इंसान हैं. चाहे अब देखिए मैसेज आ रहा है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे आप दोनों की शादी हो, बट वही सोचते हैं कि अगर हमारी शादी ना भी हुई, आप याद रहेंगे उन्हें. आपका मार्क उनकी ज़िंदगी पर रहेगा. हमेशा याद करेंगे आपको कि आप जैसा भी कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में आया था. प्यार करते हैं आपसे, करते रहेंगे. अभी तो वो यही सोच रहे हैं. बिकॉज ये देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स के जो 10 ऑफ सोर्ड्स, दे आर जस्ट सो सैड. बहुत ब्रोकन फील कर रहे हैं ये इंसान. बहुत ओवरबर्डन्ड, ब्रोकन. उनकी जो फीलिंग्स हैं बहुत डीप जाती हैं. एंड दिस इज़ ट्रू लव वाइब्स. देखिए एस ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ट्रू लव वाइब्स. सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. ये इंसान तो अपने इमोशंस में है आज. दे आर मिसिंग यू. हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से कुछ मालूम हो या कोई हिंट मिले कि दे आर थिंकिंग अबाउट यू. सोशल मीडिया पर कोई एक्टिविटी हो सकती है मे बी. लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए. लॉन्ग डिस्टेंस ट्वाइस मैसेज आया है. तो क्योंकि हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड भी है. सो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, बट ऑब्वियसली इमोशनल डिस्टेंस है. ट्रैवल का मे भी सोच रहे हैं. क्लोजर देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं आपसे क्लोजर. पूछना चाहते हैं फेस टू फेस, इज़ इट ओवर कम्प्लीटली. बताओ मुझे आंखों में देख के मेरी. मे बी दिस दे वांट बाउंड्रीज. आपने बाउंड्रीज सेट की हैं. सो कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग. अच्छा, हम इसका ये मीनिंग हम ये नहीं पढ़ेंगे जो इस पर लिखा है, बिकॉज मैं डिफरेंट मैसेजेस पिकअप कर रही हूँ. सो आई फील कि ये इंसान को क्लोजर चाहिए आपसे. तो शायद ये इंसान अब ट्रैवल का सोच रहे हैं, बिकॉज आपके सामने आना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं. देखिए सरप्राइज़ होगा आपके लिए ये. आपसे कहा जाए डू नॉट सेटल फॉर लेस. अपनी बाउंड्रीज़ को आपने प्रोटेक्ट करना है जब ये इंसान आएंगे, बिकॉज दे उनका भी अफेक्ट है आपके ऊपर जैसे आपका उन पर है. तो हो सकता है आप उनको देख के मेल्ट हो जाते हो, बाउंड्रीज़ अपनी गिरा देते हो, भूल जाते हो. तो आपने ऐसा नहीं करना. स्टे स्ट्रॉन्ग जब वो आएंगे. और जो भी वर्क आपने अपने ऊपर किया है उसको ज़ाया नहीं आपने होने देना. और प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज़. सो देर इज़ होप कि जो स्पार्क है ये बढ़ सकता है. यहाँ पे चीज़ें ग्रो कर सकती हैं. फिर से एक चांस है इस कनेक्शन को लेकर. और कोई न्यू भी आ सकता है आपकी ज़िंदगी में. बट ये इंसान आपके लिए सरप्राइज़ होगा कि अचानक आ सकते हैं आपकी सिटी में, आपकी टाउन में, यू नो आपकी कंट्री में. अचानक आपकी एनर्जी फील्ड में, आपकी ज़िंदगी में. क्योंकि अभी तो उनके दूर दूर तक निशानात नहीं है या ख़त्म हो रहे हैं निशानात उनके होने के आपकी ज़िंदगी में. बट फिर से कम्युनिकेशन, उनका आपके नज़दीक होना, बातें, ये वो. तो फिर से इंटरेक्शंस, मुलाकातें, ये सब पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है. सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं. आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा. क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.